You are watching AITN All India Breaking News। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ में आज हम आपके साथ हैं रोहिणी के सेक्टर 7 में। रोहिणी के सेक्टर 7 में ग्रंथ फाउंडेशन द्वारा सीता जी की रसोई का इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन के इस मौके पर विधायक विजेंद्र गुप्ता, देवेंद्र सोलंकी आदि कई राजनीतिक हस्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आज ग्रंथ फाउंडेशन द्वारा ये सीता जी की रसोई का इनॉग्रेशन किया गया है, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मैं शुभकामनाएं दूंगा श्री राम जी को और उनकी टीम को। और ये यहाँ पर जो गरीबों के लिए व्यवस्था की गई है शुद्ध भोजन की 10 से 12 मात्र 10 रुपये में, ये बहुत ही पावन कार्य है और मेरी शुभकामनाएं निरंतर चले और सतत लोगों की सेवा करें। आपको लगता है कि समाज के हित में कहीं ना कहीं ऐसे काम होने चाहिए सर? नहीं, निश्चित रूप से अगर कोई ना कोई कार्य जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए जिससे हम बाकी लोगों की मदद कर सकें। और ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है समाज में। मैं बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैं इनको बधाई देता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीता जी रसोई का? देखिए, सीता जी रसोई में जितने भी लोगों ने आज सहयोग किया और करेंगे, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि जहाँ 10 रुपये में भरपेट भोजन के वो देंगे, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ काम है। और मैं कहूँगा भगवान से प्रार्थना भी करूँगा इनको शक्ति दे और लगातार ये इस प्रकार की रसोई खोलते रहें, जिससे कि लोगों को जहाँ भूख से बहुत सारे लोग परिवार होते हैं कि जिनको हकीकत में 10 रुपये की थाली की आवश्यकता है। 10 रुपये सिर्फ इसलिए इन्होंने रखा हुआ कि वो सम्मान के साथ खास के जरूरतमंद लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। हाँ, उनको तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मैं अभी बता भी रहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि लगातार पूरे रोहनी और पूरी दिल्ली के अंदर इस प्रकार की रसोई खोले जिसकी आवश्यकता भी। इसके साथ साथ कई सामाजिक हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ग्रंथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित सीता जी की रसोई के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस संस्था के कुछ पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आज ग्रंथ फाउंडेशन की तरफ से आप सीता की रसोई का आज इनॉग्रेशन आप कर रहे हैं। हाँ। मकसद क्या है इसका? ग्रंथ फाउंडेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। एक पहले हमने छोटी सी स्टार्ट की है। हम चाहते हैं हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं और हम सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि लोगों की सेवा करना। जो हम लोग 10 रुपये के अंदर भरपेट खाना दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ आगे सेवा करें। और आगे भी हमारा यही है कि हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह, कोई जैसे एम्बुलेंस के थ्रू या कोई और क्या नाम है हॉस्पिटल के थ्रू, ये कैसे भी इन लोगों की सेवा कर सकें। बस हमारा मेन एक ही मकसद है। जिस तरह से कोरोना काल अभी निकला है 2 साल पहले, काफ़ी जल्दी रहा है, लोगों का अंदेशा भी है तीसरी लहर का और लोगों को काफ़ी परेशानियां देखने को मिली है। तो आपकी इस रसोई से कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर होगा। अब काफ़ी हद तक तो लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और अब लोग थोड़ा सा ये माइंड से भी फ्री हो चुके हैं, लोग निकल रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि ये मतलब सावधानी जो है, मास्क वगैरह वो देखो, सैनिटाइज़र वो सारा करते रहें। और बस हम लोग यही है कि सेवा के भाव से हम लोग आगे चल रहे हैं और हमारे साथ लोग सेवा करें बस। ये 10 रुपये की थाली में आप क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करा रहे हैं? इसमें जैसे हमारे स्टार्टिंग है, जैसे एक दाल हो गई, आलू की सब्ज़ी हो गई है, चपाती हो गई, राइस हो गए हैं और ऐसे ही डे बाय डे डेली हमारा चेंज होता रहेगा। कभी कड़ी चावल है, कभी राजमा राइस वगैरह, इस टाइप से डेली होता रहेगा नए नए कुछ। टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? टाइमिंग अभी जो हमने स्टार्ट की है वो 12 से 1 की है। बाकी जैसे भी रिस्पॉन्स आता रहेगा तो हम लोग उसको आगे धीरे धीरे स्टार्ट करते रहेंगे। ग्रंथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित सीता की रसोई के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, श्री राम शर्मा। कैसे लगा आपको कि ये काम करना चाहिए? ऐसा लगा कि हम भी एक मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हमें बहुत सारे कवरेज करने को मिलता है, ऐसे फाउंडेशन को बहुत कवरेज को मिलता है। तो हम देखते हैं कि भाई ठीक है, ये कोरोना टाइम में कुछ ऐसा चीज़ सिखाया लोगों को कि एक जन सेवा बहुत बड़ी सेवा है और इसको करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। तो हमने एक बीड़ा उठाया कि क्यों नहीं हम अपना एक संस्था बनाएं। और इस संस्था ग्रंथ फाउंडेशन हमारा पहले से चल रहा था, ऑलरेडी 5-6 साल से चल रहा था, बट उसमें क्या था कि हम कंटिन्यू उस पर काम नहीं कर रहे थे। अब हम उसे लीगली उसको प्रॉपर सिस्टम से इसे हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारा संस्था बहुत आगे जाए और लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि आप जन सेवा की तरह हमसे जुड़े। हमारे साथ ग्रंथ फाउंडेशन के जो सीता की रसोई के अध्यक्ष थे श्री राम शर्मा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। शारदा गोयल जी, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आज जो ग्रंथ फाउंडेशन द्वारा इस सीता जी की रसोई का जो इनोग्रेशन आज किया गया है, क्या लगता है आपको समाज के कितने हित में रहेगी? सीता की रसोई करा, उसमें 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा और अगले साल भी
जनवरी में भी कर रहे हैं कोई दूसरा सेकंड प्रोग्राम, और उसके बाद एम्बुलेंस की भी तैयारी हो रही है बताया जैसा कि, और बाकी जो भी सहयोग होगा वो साथ में हम सब लोग मिलकर ही करेंगे। अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं, किसी भी संस्था को चला सकता है, और सबको मिलकर ही हमें सहयोग करना। और हम ये भी चाहेंगे कि ये जो ग्रंथ फाउंडेशन शुरू किया ये बहुत ऊंचाइयों तक जाए, और जो भी सहयोग हम लोगों से बन पड़ेगा हमेशा साथ रहेंगे। ग्रंथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित सीता की रसोई का इनॉग्रेशन आज किया गया है, क्या लगता है इस तरह के आयोजन होने चाहिए? हाँ, इस तरीके के आयोजन बिल्कुल होने चाहिए। ग्रंथ फाउंडेशन ये सीता, एक तो इन्होंने नाम बहुत अच्छा रखा है, सीता जी की रसोई, और जब जहाँ पे भगवान का नाम आ जाता है, मैया सीता का नाम आ जाता है, तो वहाँ पर तो वैसे ही बरकत बहुत अच्छी शुरू हो जाती है। और मैं ये ग्रंथ फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ये इसी तरीके से करते रहें कार्य, और हमारे देश में इस तरीके के कार्य के लिए बहुत ज़रूरत है, और इन कामों में बरकत भी बहुत होती है। कहीं ना कहीं जो कोरोना काल के बाद लोगों में जो है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ों की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जी होते रहने चाहिए सामाजिक। हाँ, इस तरीके के सामाजिक कार्य होने चाहिए। और अच्छा है, कोरोना काल के बाद दिक्कतें तो बहुत आई हैं हमारे देश में, और हर तरीके से फेस भी बहुत किया है समाज के सभी ने, और अच्छा इस तरीके के कार्य करने से ये जो जितने भी गरीब मज़दूर हैं, ये जो हैं, इनको भी एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि 10 रुपये की थाली हर कोई ले सके और पेट भर खाना खा सकता है। आप सभी मित्रों को ग्रंथ फाउंडेशन में आने के लिए बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। हमारा मकसद केवल ग्रंथ फाउंडेशन में विकल्प है कि वृद्ध, विकलांग, असहाय लोगों को भोजन देना, और डेली देना 12 से 1। अभी तो हमारा ये प्रोग्राम है। बाकी देखो जैसे जैसे दानियों के दान आने लगेगा तो सारे प्रोग्राम यहाँ अच्छे से होंगे। मैं शीला जैन, दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष। मैडम, आज ये ग्रंथ फाउंडेशन की तरफ से सीता जी रसोई का इनॉग्रेशन आज किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जित्तू बुद्धि राजा जी ने इतना बढ़िया इनिशिएट लिया है कि ये हमारा भी एक ड्रीम था बहुत पहले, जो कि आज अपना ये सपना पूरा होते देख रही हूँ मैं। आपको लगता है कि इस तरह के जो आयोजन हैं या इस तरह के जो प्रयास हैं वो तमाम तरह की जो NGO उन लोगों को करना चाहिए, जिससे लोगों बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे उधर समाधि परवाना रोड पे भी हमारे गुरुजी रामकृष्ण जी समाधि पे भी चल रहा है, और अभी ये यहाँ पर देखा है, और अभी हम एक और सोच रहे हैं कि हम खोलने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे मोटिवेट होते हैं लोग इसको देख के, क्योंकि ये सबसे अच्छा और बढ़िया काम है। सबसे पहले तो मैं ग्रंथ फाउंडेशन को बधाई देना चाहूँगी, जो कि उन्होंने इतना बढ़िया काम सोचा और शुरू किया है, और हमें भी इसका भागीदारी बनाया छोटा सा एक पद दे करके, जिससे कि हम भी खुशकिस्मत हैं कि हम किसी के काम आ सकें, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें। आपको लगता है कि समाज के हित में जो दबे ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों के हित में? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि कोई तो आगे बढ़ रहा है कुछ करने के लिए, नहीं तो लोगों पे कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन मन भी होना चाहिए। तो जब मन होगा तभी आदमी आगे बढ़ के ऐसे काम करेगा। रितु जी ने बहुत अच्छी सोच के साथ बहुत अच्छा काम सोचा और बहुत बढ़िया काम किया है। मैं सबसे पहले ग्रंथ फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो उन्होंने इतना अच्छा और सराहनीय काम समाज के लिए किया है। 10 रुपये में खाना, 10 रुपये भी हमने इसलिए रखा है कि जिससे किसी को ये फील ना हो कि मैंने फ्री में खाना खाया है, और जो अगर वो 10 भी नहीं दे पाएगा उसके लिए भी उनको भी फ्री में खाना मिलेगा। सर, जिस तरह से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़कर ये समाज के हित में कार्य हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हर संस्था को, हर एक समाज के आम आदमी को समाज के लिए आगे आना चाहिए। जो वो रिवर्ट बैक कर सकता है सोसाइटी को, उसको करना चाहिए। शायद जो है इससे ही समाज का भला हो सकता है, जो गरीबों का भला हो सकता है। अब आप देखें आजकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लोग अपना समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई गरीब आदमी, कोई ज़रूरतमंद आदमी 5 या 10 रुपये में खाना भरपेट खा लेगा, अपने परिवार के साथ भी खा लेगा, तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। भगवान श्री राम के प्रेरणा से हम लोगों ने ये सीता की रसोई, सीता मैया की रसोई, हमने 10 रुपये में भरपेट गरीबों को भोजन देंगे हम। और भोजन में सब चीज़ें होंगी, इसमें रोटी, दाल, सब्जी बढ़िया से हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि सभी के लिए ये प्रोग्राम करें इस तरह का। देखिए, सबसे पहले तो मैं ग्रंथ फाउंडेशन को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ऐसी पहल करी, और रोहिणी में
ये अपने किस्म का मतलब और भी संस्थाएं चला रही हैं, लेकिन मात्र 10 रुपये में इसको हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। और भरपेट खाना, पौष्टिक खाना, बिल्कुल जैसा हम लोग खाते हैं घरों में अपने, वैसे खाने की इन्होंने व्यवस्था करी है। ये फ़ायदेमंद होने वाला है उस तबके के लिए जो कि वो मतलब जो रोज़मर्रा के कमाने वाले लोग हैं और जो अपने मज़दूर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो मज़दूर काफ़ी होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो रसोई खोली गई है, मैं उसके लिए सभी इस NGO से जुड़े हुए सभी लोगों का, सभी बहनों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शर्मा जी, आज ग्रंथ फाउंडेशन की तरफ से ये सीता जी रसोई का इनॉग्रेशन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नॉमिनल 10 रुपये पर थाली भरपेट के लिए कर दिया। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है ग्रंथ फाउंडेशन का। इस तरह से जो समाज के ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो ऐसे कार्य होते हैं NGO द्वारा या सामाजिक संस्थाओं द्वारा, कहीं ना कहीं इन लोगों को फ़ायदा होता है इससे। हाँ, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखो, कोई भी एक्टिविटी होती है तो किसी न किसी वर्ग को विशेष फ़ायदा होता है, लेकिन फ़ायदा सभी को मिलता है। और जहाँ तक ग्रंथ फाउंडेशन का है तो इसमें हमारे रोहिणी क्षेत्र के और पीतमपुरा के, पंजाबी बाग के बहुत ही समर्थ लोग जुड़ गए हैं जिनकी समाज के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है। ग्रंथ फाउंडेशन द्वारा ये सीता जी की रसोई का इनॉग्रेशन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मैं सभी मेंबर्स को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक दूंगा कि इन्होंने एक नेक काम जो स्टार्ट किया है। परमात्मा इनको दिन दुगनी रात चौगनी करे, ऐसी कम से कम 10 रसोइयाँ और लगाएं। मैं परमात्मा से ये दुआ करूंगा, क्योंकि इसमें जो भी ये काम कर रहे हैं गरीब आदमी को बहुत भला है इसमें। और जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता आज की महंगाई के अंदर, उसके लिए 10 रुपये में आज बताइए 2 रोटी नहीं आती, जो आपको 10 रुपये में थाली मिल रही है, इट मीन्स दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब।